बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स, यूनिट 10 का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव आयन से मिलके बने होते हैं। बनते कैसे हैं ये, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है? थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और इससे सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, साथ में वाटर प्रोडक्शन होती है। तो आयनिक कंपाउंड्स, सॉल्ट्स आर बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कंपोजिशन अगर इसके हम देखें तो इसमें हमने कहा कि आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सॉल्ट्स में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं। जो पॉजिटिव आयन होता है इसे हम केटाइन्स कहते हैं और सॉल्ट्स के केस में ये मेटालिक आयन होते हैं। मीन्स के मेटल से आते हैं। मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है, उसे हम केटाइन कहते हैं। तो सॉल्ट्स में भी जो पॉजिटिव आयन होता है, जो केटाइन है, वो मेटालिक आयन है और ये मेटालिक आयन डिराइव किया जाता है फ्रॉम अ बेस। एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो पॉजिटिव जो आयन आता है सॉल्ट का, जो केटाइन है, वो बेस से आता है। इस वजह से इसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं, जो पॉजिटिव आयन ऑफ सॉल्ट होता है। इसी तरह से सॉल्ट में जो नेगेटिव आयन आता है वो उसे हम एनाइन कहते हैं, बिकॉज इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये डिराइव किया जाता है फ्रॉम एसिड। मतलब कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो बेस में से पॉजिटिव आयन आता है और एसिड में से नेगेटिव आयन आता है और दोनों आयन्स कंबाइन होकर सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। तो क्योंकि ये जो नेगेटिव आयन है, जो एनाइन है, वो एसिड में से डिराइव किया जाता है, इसलिए इसको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। सो सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ टू रेडिकल। One is a basic radical derived from base and the other is acidic radical derived from acid. Nomenclature means के names कैसे लिखते हैं हम salts के? The names are derived from the names of metals and acids. So take out your book page number 38. यहाँ पे टेबल है 10.4 acids and their salts. यहाँ पे metals दिए गए हैं और यहाँ सेकेंड कॉलम में acids हैं। इन दोनों के कंबाइन होके जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, वो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। मेटल है सोडियम एंड द एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब भी सोडियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम क्या है? मेटल है और इससे जो आयन प्रोड्यूस होता है, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पॉजिटिव आयन आता है, तो इसे हम मेटालिक आयन कहते हैं। ये आता है सोडियम से और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स कि जब भी एसिड में HCl प्रेजेंट होगा तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होगा और मेटल में सोडियम होना चाहिए। पोटाशियम जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ पोटाशियम नाइट्रेट। यहाँ से K और एसिड का नेगेटिव NO3 जो होता है, ये नेगेटिव रेडिकल है, ये रिएक्ट करते हैं दोनों और पोटाशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करते हैं। जिंक कंबाइन विद सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पे नेगेटिव जो रेडिकल है वो सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। कैल्शियम व्हेन रिएक्ट विद फॉस्फोरिक एसिड, तो इसमें नेगेटिव आयन जो है वो होता है PO4 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट प्रोडक्शन होती है। सिल्वर यहाँ पे एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सिल्वर एसिटेट प्रोड्यूस होता है। इसमें से H सेपरेट होता है, तो इन सब एसिड में से भी देखें H सेपरेट हो रहा है और पीछे जो रह जाता है वो नेगेटिव आयन है। तो यहाँ पे भी एसिटिक एसिड जब अपना ये H लूज़ करता है तो ये नेगेटिव रेडिकल रिलीज होता है और ये नेगेटिव रेडिकल कंबाइन करेगा मेटल के साथ और सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे देखें ये सब नेम्स जो हैं ये डिराइव किए जा रहे हैं मेटल्स और एसिड के नेम से। देन कम्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, इसमें आयन्स प्रेजेंट होते हैं, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन आयन्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सॉल्ट्स को मेल्ट और बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सॉल्ट्स के हाई होते हैं। थर्ड पॉइंट इज के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं टू मेंटेन द शेप ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन फॉर्म की जो शेप होती है क्रिस्टल की, उसको मेंटेन करने के लिए सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो नंबर होता है वो स्पेसिफिक होता है फॉर ईच सॉल्ट। हर एक सॉल्ट में स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं और उसका
इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम फार्मूलाज के साथ भी लिखते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला है वो हम लिखते हैं CuSO4.5H2 और डॉट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो करते हैं। देन दे आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। न्यूट्रल कंपाउंड्स इसलिए क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं और आयनिक कंपाउंड्स में जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतनी नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं और ओवरऑल कंपाउंड जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कंपाउंड्स में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है वो पॉजिटिव उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसमें नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा, लेकिन अगर दोनों ही चार्जेस इक्वल हों तो वो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है। सो सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। देन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स दो तरह के होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो डिपेंडिंग अपॉन सॉलिबिलिटी इन वाटर, इस बेसिस पे डिफरेंट मेथड्स हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करने के डिफरेंट मेथड हैं। सो जो जनरल मेथड्स हैं ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट्स, ओवरऑल 5 मेथड्स हैं, जिनमें से 4 मेथड्स जो हैं उनके थ्रू हम सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर करते हैं और 1 मेथड यूज़ किया जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर करने के लिए। सॉल्युबल सॉल्ट्स मीन्स वो सॉल्ट जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल सॉल्ट वो जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स है फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसमें। ये रिएक्शन होता है बिटवीन एसिड एंड मेटल्स। इस रिएक्शन में जब एसिड और मेटल्स के बीच में जब रिएक्शन होता है तो एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है विद द मेटल्स रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हमारे पास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये रिएक्टिव मेटल हैं। ये जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो एसिड का जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे ये खुद चले जाते हैं और हाइड्रोजन जो है वह हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। जनरल रिएक्शन अगर हम देखें तो क्या है इसमें, एसिड और रिएक्शन साथ जो रिएक्टेंट होता है उसमें वो मेटल है, ये दोनों कंबाइन करके सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि एसिड के H की जगह मेटल आ जाता है और उससे सॉल्ट बन जाता है और एसिड का जो H होता है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो मेटल है वो है मैग्नीशियम। अब ये मैग्नीशियम क्या करता है, यहाँ पे ये जो H प्रेजेंट है ये उसकी जगह खुद चला जाता है और MgCl बना देता है और साथ में जो H होगा वो H हम अकेला H हाइड्रोजन एटम नहीं लिखते, H2 हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला है, H2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे देखिए ये भी 2 है और साथ में मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करता है उसका फार्मूला होता है MgCl2। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 था, तो बैलेंस करने के लिए स्टार्ट में 2 लगा दिया, इससे क्या हुआ H भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया और यहाँ पे भी 2, तो ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। आपको कोई भी रिएक्शन अगर याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से हर रिएक्शन का जनरल रिएक्शन लिख लिया करें, फार्मूला उसका नेम लिख के, तो इस तरह से उसको प्रिपेयर कर लिया करें, इससे इजी होगा अंडरस्टैंड करना। सेकंड मेथड है एसिड और बेस का रिएक्शन, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें सॉल्ट प्लस वाटर प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे जो जनरल रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, दोनों की प्रोडक्शन थी एसिड से नेगेटिव रेडिकल और बेस का पॉजिटिव रेडिकल कंबाइन होता है, सॉल्ट बनता है, एसिड का H और बेस का OH कंबाइन करके वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसिड लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड का Cl और बेस का Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव, ये दोनों कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना रहे हैं और यहाँ से OH बेस का और H ये दोनों कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं। देन थर्ड जो मेथड है वो है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड जिसमें मेटल प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जनरल रिएक्शन इसका ये होता है कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, दूसरा वाटर आता है। वाटर कैसे आता है, एसिड का H और मेटालिक ऑक्साइड है तो इसमें ऑक्सीजन होगा, वो ऑक्सीजन यहाँ पे एसिड के H के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाता है। फॉर एग्जांपल एसिड लिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मेटालिक ऑक्साइड यहाँ पे CuO है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो है ये मेटल है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो इसको कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ये मेटालिक ऑक्साइड है। यहाँ पे ये मेटल क्या करता है, एसिड का जो नेगेटिव रेडिकल है, जो नेगेटिव आयन होता है, यहाँ पे सल्फेट आयन है, ये उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है कॉपर सल्फेट, पीछे से H2 इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O प्रोड्यूस कर रहा है। तो द फोर्थ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स
इज़ बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड कार्बोनेट्स। एसिड्स एंड कार्बोनेट्स के बीच में रिएक्शन होता है। कार्बोनेट्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें CO3 प्रेजेंट होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मस्ट रिलीज होती है जो कि इस CO3 में से रिलीज होती है। सो जनरल रिएक्शन का अगर हम देखें तो ये रिएक्शन होता है बिटवीन डाइल्यूट एसिड्स एंड कार्बोनेट्स, वो कंपाउंड जिनमें CO3 प्रेजेंट होता है। डाइल्यूट एसिड्स उन एसिड्स के लिए टर्म ये यूज़ की जाती है जो कि जिनमें एसिड कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट इसे कहते हैं जिसमें कोई भी हम सल्यूट मिक्स करते हैं, तो एसिड को एज ए सल्यूट यूज़ करते हैं और सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एसिड हमने कम डाला और वाटर ज़्यादा लिया तो ये डाइल्यूट एसिड होगा। अगर एसिड ज़्यादा डाल दें और वाटर कम हो तो उसको कंसनट्रेटेड कहते हैं। तो डाइल्यूट एसिड में एसिड कम होता है, कम कंसनट्रेशन में होता है। डाइल्यूट एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल इसमें डाइल्यूट एसिड की एग्जाम्पल ली है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की HNO3 और कार्बोनेट लिया है इसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। यहाँ पे सॉल्ट कैसे बनेगा, कार्बोनेट का जो मेटल है ये Na, ये यहाँ से एसिड का जो नेगेटिव रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल यहाँ पे H होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, NO3 के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये इस नेगेटिव रेडिकल के साथ कंबाइन करके सोडियम नाइट्रेट बना लेगा NaNO3। यहाँ से H और यहाँ से एक हो, CO3 में से CO2 गैस जब रिलीज होगी तो पीछे एक ऑक्सीजन रह जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो हमें H2O के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए स्टार्ट में 2 लगा दिया, यहाँ पे H2O हो गया। अब यहाँ पे 2 जब लगाएंगे तो इससे H तो 2 हो गए लेकिन NO3 भी 2 हो गए, तो ये यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए सोडियम भी 2 हो गए हैं लेकिन यहाँ पे सोडियम ऑलरेडी 2 है, बैलेंस है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए एक मेथड है जिसमें सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स किया जाता है। 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स का सॉल्यूशन लिया जाता है और उनको मिक्स करते हैं आपस में। उससे क्या होता है, सॉल्ट्स में हमने अभी पढ़ा कि 2 किस्म के रेडिकल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल, तो वो दोनों सॉल्ट्स के रेडिकल्स एक्सचेंज होते हैं आपस में। एक सॉल्ट का पॉजिटिव रेडिकल दूसरे सॉल्ट के पास चला जाता है और उसका पॉजिटिव रेडिकल फर्स्ट वाले के पास आ जाता है, तो इससे एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स होते हैं। और मेटालिक रेडिकल्स जो पॉजिटिव रेडिकल होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं एसिडिक रेडिकल के साथ, तो पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल्स एक्सचेंज होते हैं और 2 किस्म के सॉल्ट बनते हैं। उन दोनों में से एक सॉल्युबल होता है और एक इनसॉल्युबल होता है, तो 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स करने से एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स लिए हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसमें इसके साथ दूसरा सॉल्युबल सॉल्ट ये सोडियम क्लोराइड। अब इसमें देखें पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल, Ag जो है सिल्वर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और NO3 के ऊपर नेगेटिव, यहाँ से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव, तो क्या होगा कि इसका नेगेटिव रेडिकल चला जाएगा सोडियम के साथ, NO3 चला जाएगा Na के पास, तो सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होगा। और Ag इस सॉल्ट का ये पॉजिटिव रेडिकल और इस सॉल्ट का ये नेगेटिव रेडिकल, ये आपस में रिएक्ट करके AgCl बना लेंगे। इसी तरह से एक और रिएक्शन है, इसमें सोडियम कार्बोनेट है और कॉपर सल्फेट। यहाँ पे भी क्या है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, CO3 के ऊपर माइनस, इस Cu के ऊपर पॉजिटिव होता है और इस SO4 के ऊपर माइनस होता है, तो ये क्या होगा, इसमें भी एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स होंगे। कार्बोनेट रेडिकल जाएगा कॉपर के साथ और कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, और ये SO4 जो होगा ये आएगा सोडियम के साथ और सोडियम सल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 38 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसकी हेडिंग्स एंड मेन पॉइंट्स मार्क कर लें आप। सॉल्ट्स टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन, फर्स्ट लाइन में इसकी डेफिनेशन है सॉल्ट की, देन हेडिंग आएगी कंपोजिशन की, उसमें ये 3 लाइन्स आएंगी, देन हेडिंग है नॉमेनक्लेचर की, उसमें ये सिंगल लाइन है, और इसकी एग्जाम्पल्स, नॉमेनक्लेचर की ही ये साथ में एग्जाम्पल्स हैं, 5 एग्जाम्पल्स हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स में प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की हेडिंग है आयनिक कंपाउंड, सेकंड की हेडिंग है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट या सिंपल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी हेडिंग दे दें। थर्ड पॉइंट की हेडिंग है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फोर्थ की हेडिंग है न्यूट्रल कंपाउंड्स। देन प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट यहाँ पे सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल्स का बताया है कि दोनों के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सो जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स है और उसके प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स की आगे से सब हेडिंग्स हैं। नंबर 1 है ए जो है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल, इसकी आगे से सब हेडिंग फर्स्ट 2 लाइन्स में जो इसकी डेफिनेशन होगी ये,
देन ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसकी हेडिंग आएगी जनरल रिएक्शन और इसके ऊपर हेडिंग आएगी एग्जाम्पल की। देन ये सेकेंड हेडिंग है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, इसमें ये जो रिएक्शन है इसकी हेडिंग आएगी जनरल रिएक्शन एंड देन एग्जाम्पल की हेडिंग आके ये आएगी। देन बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड, इसमें ये लिख के आपने देन जनरल रिएक्शन की हेडिंग देनी है, उसमें ये रिएक्शन लिखना है एंड देन एग्जाम्पल की हेडिंग दे के उसमें ये एग्जाम्पल लिखनी है। नेक्स्ट पेज पे इसी तरह से ये हेडिंग है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट, उसमें जनरल यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है एंड देन आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल और उसमें ये इक्वेशन लिखनी है। देन सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, यहाँ तक था प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, उसकी ये 4 हेडिंग सी डी तक। अब सेकंड है पार्ट प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, उसमें ये लिखने के बाद आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 49, एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स दैट हाउ सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। इसके आंसर के लिए पेज नंबर 39 पे आएंगे। इसमें ये जो हेडिंग्स मैंने मार्क करवाई इसमें इसका आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट की हेडिंग आएगी, ये 2 लाइन्स लिखेंगे आप। देन इसी की 4 इसके मेथड्स हैं। नंबर 1 है ये वाला और इसमें आपने इस तरह से डेफिनेशन जनरल रिएक्शन एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है। देन बी ये मेथड है बी मेथड, उसमें ही आपने जनरल रिएक्शन एग्जाम्पल ये सब लिखना है, ये सब आएगा इसमें विद हेडिंग्स जो आपको मार्क करवाई हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 40 का ये जो 4th मेथड जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ तक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक ये 4 मेथड्स आएंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल। क्वेश्चन नंबर 6, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट। सो क्वेश्चन है कि एसिडिक सॉल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। तो पेज नंबर 41 ओपन करें, यहाँ पे हेडिंग है एसिडिक सॉल्ट्स की, तो इस हेडिंग में ये जो सब लिखा हुआ है ये आएगा, यहाँ तक आंसर है इस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का। और इसमें आपने 3 मेन पॉइंट्स लेंगे। नंबर 1 पॉइंट जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट, नंबर 1 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है और ये इसकी 2 एग्जाम्पल्स हैं। देन सेकंड पॉइंट है दीज सॉल्ट्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। देन थर्ड हेडिंग है एसिडिक सॉल्ट्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट्स और इसकी आगे से 2 एग्जाम्पल्स हैं ये। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नाउ कम टू द एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 4, इट्स ऑन पेज नंबर 50 ऑफ योर बुक। यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, इसको हमने कंप्लीट करना है। फर्स्ट जो कॉलम है वहाँ पे इसमें मोलर कंसनट्रेशंस गिवन है एसिड्स और बेसिस की, इसमें हमने इनकी हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, एसिड्स हैं तो उनकी हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन फाइंड करनी है, बेस है तो उनकी हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेशन फाइंड करनी है। हमें पता है कैसे चलेगा, एसिड है बेस है, जिसमें सिर्फ H है उसकी हमने H+ कंसनट्रेशन फाइंड करनी है, उसमें OH नहीं करनी, और जिनमें OH गिवन है उसकी H नहीं फाइंड करनी, उसकी जस्ट OH फाइंड करनी है, और पीएच और पीओएच सब की निकालनी है इसमें। तो 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट है 0.15 मोलर HI हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि ये एसिड है तो इसकी हम H+, पीएच और POH निकालेंगे। तो डाटा हमारे पास क्या है, 0.15 मोलर कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड की है, इसमें हम H+ निकालेंगे, OH नहीं निकालेंगे क्योंकि बेस नहीं है। बी पार्ट में इसकी पीएच निकालेंगे एंड देन इसकी POH निकालेंगे। तो सबसे पहले हम HI का इक्वेशन लिखते हैं, HI की आयनाइजेशन इक्वेशन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये आयनाइज होगा तो इसमें से H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, साथ में I-1 आयोडाइड आयन प्रोड्यूस होगा। इसकी कंसनट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है 0.15 मोलर कंसनट्रेशन, वही H+ की होगी और यही I- की भी होगी। इन दोनों की आयन्स की कंसनट्रेशन सेम होगी। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो फिर हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन क्योंकि ये 1 मोलर है तो इसलिए सेम वैल्यू होगी। इनको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इनकी वैल्यू आती है 15 × 10⁻²। 0.15 है, इसका पॉइंट जब हटाएंगे तो ये 100 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 20, ये हो जाएगा 10⁻²। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। सो 0.15 विल बी इक्वल टू 15 × 10⁻²। तो यहाँ से हमारे पास H+ की कंसनट्रेशन आ गई ये। तो यहाँ से हाइड्रोजन पार्ट ए सॉल्व हो गया, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन आ गई 15 × 10⁻²। बी पार्ट है पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कंसनट्रेशन, H+ की जगह उसकी ये वैल्यू पुट करेंगे हम और इसका नेगेटिव लॉग लेंगे। -2 जो होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा यहाँ पे और पीछे रह जाएगा log 15, -2 प्लस हो जाएगा, +2 log 15 निकालेंगे और उसको
हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी एच की वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड करना है पी ओ एच। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल्स टू 14। ये फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे पी एच की। पी एच वैल्यू है 0.82, पी ओ एच हमने फाइंड करना है एज इट इज लिखेंगे और 14 यहाँ से 0.82 को हम 14 में से माइनस करेंगे तो ये पी ओ एच की वैल्यू आ गई है 13.12। देन सेकंड इसमें से हम एग्जांपल कर लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। इसमें 0.020 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन गिवन है। ये एक बेस है तो इसलिए इसके लिए हम हाइड्रोक्साइड पीएच और पीओएच फाइंड आउट करेंगे। सो डेटा हमारे पास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन बेरियम हाइड्रोक्साइड की गिवन है, हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, पीएच फाइंड करनी है और पीओएच फाइंड करनी है। क्योंकि ये बेस है इसलिए इसकी H प्लस नहीं निकालेंगे हम। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, जब भी इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उन सब के लिए हमने ये इक्वेशन लास्ट में लिखनी है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब आयनाइज होगा तो इसमें से 2 आयन्स प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड 2 है तो 2 हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होंगे। बेरियम है, 2 हाइड्रोक्साइड इसमें से निकले हैं तो इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। जो बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, वही इन दोनों आयन्स की भी होगी। ये 1 मोलर है तो इसलिए इसकी यही वैल्यू होगी। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसलिए ये जो वैल्यू है इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ से आएगी हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन। सो हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0.020, दोनों को मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू है। इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में अगर हम लिखें, पॉइंट हटाएंगे तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। इसके बाद 2 डिजिट्स हैं, इस 0 को हम इग्नोर करेंगे, ये 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ गए। ये हो गया 10^2। ये जब ऊपर आएगा तो पावर इसकी नेगेटिव में हो जाएगी। तो ये आंसर आ गया है हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन का। अब इस हाइड्रोक्साइड को यूज़ करके हम POH निकालेंगे। PH नहीं निकाल सकते डायरेक्ट क्योंकि PH के लिए H चाहिए, तो ये OH है। POH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH। तो यहाँ पे ये OH की वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इसका लॉग लेंगे, पावर इसकी स्टार्ट में आ जाएगी, +2 हो जाएगा। पीछे से हम log 4 लेंगे और उसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये POH की वैल्यू आ गई। तो पीएच फाइंड आउट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसमें पीएच एज इट इज लिखेंगे, POH की जगह इसकी वैल्यू लिखी 1.4, 14 लिखा, 1.4 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 14 में से, और ये 12.6 वैल्यू आ गई है पीएच की। तो आपने इसी तरह से 1 बाय 1 इन सब की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। जहाँ पे एसिड्स हैं जिनमें सिर्फ H है, उसकी आपने H निकाल के उस H की कंसंट्रेशन को यूज़ करके आपने pH निकालनी है, एंड देन pH और POH वाला फॉर्मूला यूज़ करके POH निकालना है। और जिसमें OH प्रेजेंट है उसकी आपने OH कंसंट्रेशन निकालनी है, इक्वेशन को यूज़ करके उस OH को यूज़ करके POH निकालेंगे पहले, एंड देन pH निकालेंगे। तो मैं आपको इन सब की इक्वेशंस बता देती हूँ, आयनाइजेशन इक्वेशन। तो आपने उन इक्वेशंस को यूज़ करके खुद से बाकी सब की वैल्यूज़ निकालनी है 1 बाय 1, और आपका ये आंसर आना चाहिए जो यहाँ पे गिवन है। सो जो सेकंड पार्ट है 0.040 मोलर कंसंट्रेशन KOH, इसकी इक्वेशन होगी KOH, ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन है। ये जब आयनाइज होगा तो इसमें से प्रोड्यूस होगा K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। K पॉजिटिव की भी सेम वैल्यू होगी और OH की भी सेम वैल्यू होगी। इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू है इसकी। देन थर्ड पार्ट मैंने आपको करवा दिया। फोर्थ पार्ट में 0.000030 मोलर कंसंट्रेशन HClO4 की है, ये एसिड है तो इसकी आयनाइजेशन इक्वेशन है, ये आयनाइजेशन इक्वेशन है इसकी। HClO4 की मोलर कंसंट्रेशन है, इसमें से 2 आयन्स प्रोड्यूस होंगे H प्लस एंड ClO4 -1। H प्लस की कंसंट्रेशन ये सेम होगी और इसकी भी। इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 3 × 10⁻⁴, और इसकी भी 3 × 10⁻⁴। यहाँ पे इस H को आपने यूज़ करके पहले इसकी pH निकालनी है एंड देन POH निकालनी है। देन फिफ्थ पे है 0.55 मोलर कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये बेस है। ये बेस जब आयनाइज होगा तो इसमें से सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा। इसकी कंसंट्रेशन 0.55 है, इन दोनों की भी सेम होगी, और साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगी 55 × 10⁻², और ये भी। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये बेस है तो आपने पहले हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन यही सेम कंसंट्रेशन होगी, फिर इसको यूज़ करके आपने POH निकालनी है एंड देन pH निकालनी है। तो इन तीनों ओकेजन्स में आपके पास यहाँ से देखें सेकंड वाले में ये OH की यही वैल्यू आ जाएगी, ये OH की वैल्यू है, और यहाँ से फोर्थ वाले में ये H की वैल्यू है, फिफ्थ में OH की ये वैल्यू है।
तो आपने इनको यूज़ करके पीएच एंड पीओएच निकालने। 6 पे है 0.055 मोलर HCl जो कि एसिड, तो ये आयनाइज होगा तो इसमें से H+ एंड क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होंगे। ये H+ दे रहे हैं, H+ की यही सेम कंसनट्रेशन होगी, इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 55 × 10⁻³ ये आ गई हमारे पास H+ की कंसनट्रेशन। आपने इसका pH निकालना है एंड देन POH निकालना है। लास्ट है 0.055 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, ये आयनाइज होगा तो इसमें से कैल्शियम एंड 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो ये 2 हाइड्रोक्साइड देंगे जो यहाँ पे, और इस कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा। ये कंसनट्रेशन, मोलर कंसनट्रेशन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की है वही कैल्शियम की होगी, वही 1 मोलर हाइड्रोक्साइड की होगी। यहाँ पे 2 है तो इसकी वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये है 55 × 10⁻³ और इसकी जगह भी आएगा 55 × 10⁻³। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये OH की कंसनट्रेशन आ जाएगी। आपने उसको यूज़ करके POH निकालना है एंड देन pH निकालना है। सो आपका आज का होमवर्क है लर्न द टॉपिक ऑन पेज 38 to 40 सॉल्ट्स एंड इट्स प्रिपरेशन। जो आज हमने स्टडी किया वो आपने लर्न करना है। राइट एंड लर्न द एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन 5 and 6 एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 4। सी यू नेक्स्ट टाइम।